अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो है प्यासा कौवा। तो इस स्टोरी को आज हम मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हर वीडियो के साथ नई से नई स्टोरी के साथ आपके पास हाजिर होता हूँ। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि गर्मी का मौसम था। सूरज आग बरसा रहा था और तेज़ धूप की वजह से ज़मीन तप कर अंगारा बन गई। दरख्तों के पत्ते मुरझा गए थे। हवा में खुश्की और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया और परिंदे सायेदार दरख्त ढूंढने में मसरूफ़ हो गए थे। इन्हीं दिनों एक शदीद प्यासा कौवा आ गया। सुबह ही वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा, मगर हर जगह से मायूस हुआ। उसे पानी कहीं भी ना नज़र आया। तो कौवा कभी किसी दरख्त की शाख पर जाकर बैठ जाता था, कभी किसी दरख्त की शाख पर बैठ जाता था। ज़मीन पर इधर उधर उसने देखा, लेकिन उसको मायूसी का सामना करना पड़ा। कहीं भी पानी नज़र ना आया। तालाब खुश्क हो चुके थे। नदी का पानी सुकर का छोटी लकीर बन चुका था और गली में रखे गए मटके भी खाली पड़ गए थे। गर्मी की शिद्दत इस परिंदों में कमज़ोरी आ गई और उसकी सांस तेज़ चलने लगी। प्यास की शिद्दत से इसका गला खुश्क हो चुका था और बेहाल सा हो गया था। कौवे ने खुद से कहा, अगर मैंने हिम्मत हार दी तो मैं मर जाऊंगा, मुझे कोशिश करनी चाहिए। ये सोचकर उसने दोबारा फिर उड़ान भरी। अगरचे इस बार थक चुके थे, मगर जिंदा रहने की ख्वाहिश इसे ताकत दे रही थी। कुछ देर उड़ने के बाद एक सरसब्ज़ बाग नजर आया। पानी में चंद दरख्त भी पड़े हुए थे, जो कि शायद वहाँ कभी कभार पानी दिया जाता था। कौवा अमीन के साथ बाग की तरफ उड़ा। बाग में पहुंचकर उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। अचानक इसकी नज़र एक पुराने मिट्टी के घड़े में पड़ी, जो एक दरख्त के नीचे रखा हुआ था। घड़े का मुंह खुला हुआ था। कौवा फौरी घड़े के पास गया और अंदर झांक देखा। उसकी आंखें खुशी की चमक आ गई, क्योंकि घड़े में वाकई पानी मौजूद था, मगर खुशी से ज़्यादा कायम ना रह सके। पानी घड़े के नीचे हिस्से में था और बहुत कम मकदार में था। कौवे ने अपनी चोंच अंदर डालने की कोशिश की, मगर इसने चोंच पानी तक ना पहुंच सकी। इसने गर्दन मज़ीद अंदर डालने की कोशिश की, मगर तब भी नाकाम रहा। वो घड़े के किनारे पर बैठकर सोच रहा था। कौवा मायूस होकर बोला, इतना करीब पानी हुआ, मैं ही ना पहुंच सका, तो ये मेरी नाइंसाफ़ी है। कुछ लम्हों के लिए वो बिल्कुल होश हो गया। गर्मी बढ़ी जाकर इसकी प्यास भी शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी। वो जानता था उड़ कर कहीं चला गया, मगर इसकी कमज़ोरी इसे ज़्यादा उड़ने की इजाज़त ना देती। यही मौका, आखिरी उम्मीद थी। कौवे ने इधर उधर गौर किया। इसकी नज़र ज़मीन पर पड़े, जहाँ छोटी छोटी कैंकरियाँ बिखरी हुई थी। वो चंद लम्हे इन्हें देखता रहा। अचानक उसके जहन में आया, इसे याद आया कि कभी इंसानों को किसी बर्तन में चीज़ डालने के पानी को ऊपर लाने के लिए देखा। तो वो खुशी से चौंका और बोला, अगर मैं कैंकरियाँ घड़े में डालता तो पानी शायद ऊपर आ जाए। ये ख्याल आते ही इसमें नई जान आ गई। फौरी छोटी कैंकरी चोंच में पकड़ी और गले में डाल दी। कैंकरी के पानी में गिरने की आवाज़ आई। कौवा झांक कर देखा, मगर पानी अभी भी नीचे था। इसने हिम्मत न हारी। वो दोबारा फिर ज़मीन से दूसरी कैंकरियाँ उठाई और गले में डालता रहा। फिर तीसरी बार हर बार वो गले में झांक कर देखता और अंदाज़ा लगाता कि पानी कितना ऊपर है। ये काम आसान ना था। बार बार उड़ने के लिए
जाना, कैंकरियाँ उठाना और गड्ढे तक ले जाना इसके लिए थका देने वाला अमल था। इसके परों होने लगा और सांस फूलने लगी, मगर इसने खुद से वादा किया कि कोशिश जारी रखें। वक्त गुजरता गया, सूरज और तेज हो गया। हवा पसीने में ही तो नहीं मगर गर्मी से बेहाल हो गया। मगर चंद कैंकरियाँ पानी के बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर आना शुरू हो गया। अब मेहनत नतीजा नजर आने लगी। इसने हौसला बुलंद किया। आखिरकार कैंकरियाँ कौवे में जमा हो गई। पानी काफ़ी ऊपर आ गया। कौवे ने दोबारा चोंच अंदर डाली। इस बार चोंच पानी तक पहुंच गई थी। इसकी खुशी इंतहा की थी। इसने जल्दी जल्दी ठंडा पानी पिया। एक एक घूंट इसके जिस्म में नहीं तो नहीं पैदा कर रहा था। इसने जी भर कर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। इसकी आंखें चमक कर वापस आ गई। इसके परों में ताकत आ गई। वो गड्ढे के किनारे बैठकर कुछ देर आराम करता रहा। इसने आसमान की तरफ देखा। दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। इसने हिम्मत न हारी। इसी दौरान परिंदा एक चिड़िया वहाँ आ पहुंची। उसने गले में कैंकरियाँ देखा। हैरान से पूछा, ये सब क्या है? कौवा मुस्कुरा कर बोला, ये मेरी मेहनत का नतीजा है। पानी नीचे था मगर मैंने अकल से काम लिया और ऊपर ले आया। चिड़िया ने तारीफ की, बोला, वाकई तुम साबित कर गए हो। मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए। कौवा सर हिलाता और बोला, अगर मैं बेहोश हो जाता तो शायद आज जिंदा न रहता, मगर मैंने सोचा कि हर मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर है, बस इसे तलाश करने की ज़रूरत है। चिड़िया ने भी कुछ पानी पिया और दोनों परिंदे खुशी की बातें करने लगे। कुछ देर कौवे ने अपने परों को बुलाया और आसमान की तरफ उड़ान भरी और अब पहले से ज़्यादा इत्मीनान था। इसने सीख लिया था कि हालात चाहे कितने ही सख्त क्यों ना हो, अकड़ और सब्र मुसलसल कोशिश कामयाबी हासिल कर सकती है। वो अपने घोंसले की तरफ वापस जा रहा था तो रास्ते में दूसरों को कहानी सुनाता। सब ने इसकी तारीफ की और अहद के अंदर आइंदा वो भी मुश्किल में वक्त हिम्मत नहीं हारेगा। इस दिन के बाद कौवा जंगल में अपनी समझदारी की वजह से मशहूर हो गया। जब भी इसने मुश्किल पेश आई और कहते, प्यासे कौवे के पास तरह सोचो, हल मिल जाएगा। यूं छोटे परिंदे ने सब को सबक सिखा दिया। अकल और मेहनत इंसान परिंदे की सबसे बड़ी ताकत है। इससे हमें सबक क्या मिलता है? मुश्किल हालात ज़िंदगी का हिस्सा है, मगर जो शख्स अकल, सब्र और मेहनत से काम लेता है वो हर रुकावट को अबूर कर लेता है। हमेशा हिम्मत ना हारे, कामयाबी आपकी शर्त बन जाएगी। तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं अब नई वीडियो के साथ। तब तक दें इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।